आप लोग 23 तारीख को जंतर मंतर आइए, आप अपना हौसला दिखाइए। अगर आप मर्द है, अगर सैनिक है या पूर्व सैनिक है, अपना परिवार के लिए हक दिलाना चाहता है, अगर अपना घर का भी मुखिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन, आज कितने दिन हो गए सर? 144 डेज हो गया। आज 44 दिन हो गए हैं सर। 144 दिनों से 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रखा है। इन्होंने 23 तारीख की तैयारी कर रहे हैं पार्लियामेंट घेरने की। आइए गोपाल सर से उसी विषय पे कुछ बात करते हैं। सर बताइए। आपका चैनल को मेरा नमस्कार। जो हमारा 154 डेज जब हो जाएंगे, उस टाइम पर 23 तारीख होगा हमारा, 23 जुलाई 2023। उस दिन हम लोग यहाँ एक बड़ी रैली रखा है इसी जगह पर। ऑल इंडिया लेवल से सभी पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, जो JCO जवान रैंक इधर आएंगे। अफसर नहीं आएंगे, जो कि अफसर उसको मिल चुका है, वो आराम कर रहा है, वो आराम करने थे। तो हमारा पूरे लोग इधर आएंगे। यही जगह से हम लोग जो पार्लियामेंट मार्च करेंगे, जो कि हम लोग ने काफ़ी हम लोग ने काफ़ी हमारा नुकसान भी हुआ है इसके पीछे। हमारा 2 जवान हमारा JCO थे, उसका शहीद भी हो चुका है। जो हम लोगों का परीक्षण भी सरकार बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग अब तो आगे सर सुनने में ये भी आ रहा है कि 23 जुलाई को जो आप लोग पार्लियामेंट घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उसको फेल करने के लिए, विफल करने के लिए, उसमें संख्या कम करने के लिए अलग अलग तरह से लोग बाग जो भ्रमित कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कह रहे हैं कि क्या नाम वहाँ मत जाइए। तो ऐसा क्या है कुछ क्या? हाँ, ये जो है हमारे पास भी इसी के लिए। अभी जो हमारे पास कुछ लोग पहले से कभी नहीं आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ 144 डेज से कभी भी किसी भी दिन, इतना दिन 5 महीने से ऊपर हो चुका है, किसी भी टाइम पर हमारे से मिलने के लिए नहीं आया। ऐसी लोग हमारे से मिलने के लिए आता है, उसमें अच्छे लोग बहुत हैं, 90% अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज, जो कम से कम 10% ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास, जो किसी संगठन से जुड़े हैं, साउथ साइड से आते हैं, जो तमिलनाडु स्टेट से हमारे पास हम आए थे, ईरोड से, जो हमारे साथ में आके पत्रकार के साथ में मिले, मेरे साथ में भी खड़ा होकर फ़ोटो वोटो लिया था, सब कुछ था। लेकिन उनके एम एक अलग था, उनके एजेंडा एक अलग था। हमारा यह नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिसर, नॉन पॉलिटिकल, इस हिसाब से हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारा बायोलॉज वही बना हुआ है, हमारा फेडरेशन उसी हिसाब से बना है। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए। अब यहाँ उस टाइम पर विकलांगों का एक अनशन यहाँ चल रहा था, उसमें जनप्रतिनिधि आए थे तमिलनाडु साइड से। तो उनका साथ में उन्होंने फ़ोटो निकाला है, बगल में हमारा मंच है, हमारा भी फ़ोटो निकाला, हमारे साथ में बात कर दिया। हमको ये बोला, हम 23 तारीख को आने वाला बात मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला 23 तारीख को तो नहीं आ सकता है, लेकिन 23 तारीख को हमारा स्टेट में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने वहाँ रखा है। तो हमने बोला वो कोई दूसरा डेट में रखो, ये तो एक ऐतिहासिक धरना है। हम लोगों ने इतना दिन से 154 डेज हो जाएंगे उस टाइम पर। तो हमको सरकार को जगाना है, तो संज्ञाबल यहाँ चाहिए, तो आप अपना संज्ञाबल को यहाँ लाइए, वहाँ और किसी टाइम पर कर सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, हम लोगों ने इसको पहले से निर्णय लिया। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 5 महीने से ऊपर हो चुका हमने यहाँ बैठ के। तो उन्होंने उसका पहले तो नहीं किया होगा, जो 20 फरवरी के पहले तो नहीं किया होगा वो। लेकिन ये सब सोची साजिश है जो उनका संगठन में राजनीतिक है। कहने का मतलब जो है, आपके जो है पार्लियामेंट घिराव 23 जुलाई को जो है उसको विफल करने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल उसी के लिए है, लेकिन उनका सोच है। उन्होंने जो कुछ इधर आके हमको बोला है वो सब कुछ सही है करके उनका एक सोच है। बाद में इधर से जाने के बावजूद भी मेरे पास उनका यहाँ पे जो गिनती में 5-10 लोग आते हैं सर, इन्हीं को भी संगतियाँ हैं क्या? इन्हीं को 1 रैंक 1 पेंशन लेना है क्या? और देश के पूर्व सैनिकों को कोई 1 रैंक 1 पेंशन पे कुछ लेना देना नहीं है क्या? आते क्यों नहीं है लोग बाग, ये तो बताइए। नहीं, यहाँ तो हमारा जो धरना जो चल रहा है सांकेतिक धरना है, इनका कम स्ट्रेंथ का ही अनुमति होता है। लेकिन उनको लिए कॉल हमने रखा जाता है, जो ये कॉल का मांग तो इन्होंने कई दिनों से कर रहा था। हमारे एक स्टेप वैसे हम तो एक लंबा कॉल तो नहीं दे सकता है, हाँ अगला महीने ये करेंगे ये नहीं बोल सकता। हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, इतना ही हम बोल पाएंगे। जो कि हमारा चर्चा सरकार के साथ में या डिपार्टमेंट के साथ में हम लोगों को रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ प्रेशर होता ही है। तो ऐसे प्रेशर में हमने कोई इनको डेट नहीं दे सकता, लंबी डेट नहीं दे सकता है, जो हम लोग शॉर्ट डेट ही देता है। क्योंकि लंबा डेट जो देने वाला काम है वो तो राजनीतिक का है, लेकिन वो इलेक्शन से होता है। लेकिन हमारा मांग का पीछे है। तो हम लोग को
उन्होंने विफल करने के लिए उनका साथ में अफसर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ में जितना भी संगठन बना है उसी में सभी में अफसर जेसीओ जवान हैं। उस अफसरों का कहने पर वहाँ का उनका दल में मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास यहाँ परसों आए थे, उनका दल में कम से कम 10,000 अगर नफरी होगा, पूर्व सैनिक उनका परिवार होगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका मंथली कटिंग हो दिया जाता है, इसी जैसा उनका स्ट्रेंथ हो जाता है। ये पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की क्या पोजीशन है? मतलब वहाँ के पूर्व सैनिकों का क्या मतलब आएंगे 23 तारीख को? ये साउथ जो अपना नॉर्थ में जितना भी स्टेट है, ये काफ़ी दिन से इसी में लगे हैं। उनका मीटिंगें चल रहा है, घर घरों में जाके जागरूक कर रहा है, वहाँ रैलियाँ निकाल रहा है, गाड़ियाँ बुकिंग कर रहा है, आने जाने वाला का रणनीति देख रहा है। कभी कभी हमारा बीच में भी आके यहाँ का भी कमान संभाल के वापस चले जाता है, जो कि बहुत बड़ा जो जागरूक है, बहुत बड़ा प्रचार है, हक मांगने के बहुत बड़ा एक तरीका बना कर रखा है। हम लोगों को भी उन्होंने काफ़ी हमको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो कि इस जगह आप हमको कब्जा करके रखना है। जो भी आदेश यहाँ से आएंगे वो आने के लिए तैयार है, वो बैठा हुआ है। लेकिन सीधा ऑपोजिट जो साउथ का साइड में जो हो रहा है, जो खास तौर पर तमिलनाडु स्टेट में जो हाल ही में 2-3 दिन पहले जो हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। उसी के अंदर जो अफसर है, तो वहाँ जो दल में बैठा हुआ जो हमारा पूर्व सैनिक उनसे पूछ रहा है, जो जंतर मंदिर में जो 23 तारीख का जो बड़ा कॉल रखा गया है, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ किस लिए अनशन करना है? तब उनको दिखाने के लिए वहाँ का उनका पदाधिकारी मैडम का साथ में निकल के, वो प्रेसिडेंट है, वो अपना पद के बारे में बताया, यहाँ आ गया। इधर आने के बाद हमारे साथ में फ़ोटो निकालना, हमारे साथ में खड़ा होना, उसके बाद वो जो जनप्रतिनिधि का साथ में खड़ा होना, जंतर मंतर का पूरा सीन वहाँ जाके दिखा के वो कहता है हमारा ये जो आंदोलन यहाँ जो हमने बताया रैली को कैंसिल नहीं कर सकता है। हमने उधर गया है, उधर जाके परमिशन लिया है, हम यहाँ का प्रचार करेंगे, वो वहाँ लड़ेंगे, उन्हीं के समर्थन में हम करेंगे। जो कि सीधा हमको जो यहाँ का भीड़ को कटौती करने के लिए साउथ का तरफ से करने वाला एक साजिश है, राजनीतिक और अफसरों का चाल है। आप पूर्व सैनिकों, साउथ वाले, केरल, कर्नाटक वालों को क्या कहना चाहेंगे? 23 तारीख का आह्वान उनके लिए कुछ संदेश है? देखो, मैं आप सबको यही कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का समस्त पूर्व सैनिकों को, खास तौर पर जो हमने साउथ को बताना चाह रहा हूँ, आप जिसका जो हम ऑफिसर विरोधी नहीं है, हम राजनीति विरोधी नहीं है, लेकिन हम राजनीति का पट्टा इसमें डाल नहीं सकता है, हम अफसरों को इसके अंदर ले भी नहीं सकता है। जो कि इस आंदोलन का जो मुख्य धारा यही है, सरकार का पास हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कई बार गया है, सरकार का कहना है हमारे पास जो मांग किया है हम आप लोगों को दी है, तो उस मांग के पीछे जो घोटाला किया है वो हमारा अफसरों ने किया है, तो उनका साथ में जाने को कोई मतलब ही नहीं है। और राजनीति का जो बात है, हमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, हमें अपना हक लेना है। हम इस देश में ये, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक विभाग को क्यों दिया है वापस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हक जिसके लिए आतरज है उनको देना चाहिए, यही हमारा मांग है। और जो हमारा साथ में बना कर रखा हुआ जो काला कानून, जो हमारा जो गुलामी, ये सबके पीछे हम आवाज़ उठाया हुआ, ये भी निकलना। इसलिए मैं सभी से विनती है, जो ये अपना हक का लड़ाई है, जैसे जवान का हक का लड़ाई है, आप लोग घर पे मत बैठिए, आप लोग 23 तारीख को जंतर मंतर आइए, आप अपना हौसला दिखाइए। अगर आप मर्द है, अगर सैनिक है या पूर्व सैनिक है, अपना परिवार के लिए हक दिलाना चाहता है, अगर अपना घर का भी मुखिया है, तो आप अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए जंतर मंतर पर आइए। यही मेरा आप सबसे विनती है। जय हिंद। 23 तारीख को भूलना नहीं। थैंक यू सर। 23 तारीख को भूलना नहीं, पूर्व सैनिकों से गोपाल सर आह्वान कर रहे हैं, आप लोग अपनी संख्या जरूर दिखाएं। अभी तक आप लोगों को आरोप यही लगता रहा कि जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों की संख्या है ही नहीं, कुछ लोग हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं। तो आप लोग 23 जुलाई को इनका साथ जरूर दें। आपको क्या लगता है इस वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।